अस्सलाम वालेकुम जी। सर्जरीज स्टार्ट हो गई हैं, ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट हो गया और आज़ाद कश्मीर भर में ये वाहिद तहसील हेडक्वार्टर है जो ये सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है और उसमें 100 से ज़ायद सर्जरीज कंप्लीट हो गई हैं और आज उसी सिलसिले में एक दवाया तकरीब थी। प्रोफेसर ताहिर अब्दुल्ला साहब ने अपने दवाया कलमात से इस तकरीब को रौनक बख्शी। प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अब्दाली साहब ने आज एज ए चीफ गेस्ट इस तकरीब को हायर किया। तो हम आपको ये बताते चलें कि यहाँ ऑपरेशन जो हुए वो जनरल सर्जरी में अपेंडिक्स के ऑपरेशन हुए हैं, हर्निया के ऑपरेशन हुए हैं, हेमराइड्स वगैरह के ऑपरेशन हुए हैं, वेरिकोज वेन जो फूली हुई रगें उनके ऑपरेशन हुए हैं। गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में जो ऑपरेशन हुए हैं वो सी सेक्शन माँ बच्चे के ऑपरेशन हुए हैं, ख़वातीन की जो पेट में मुख्तलिफ रसूलियाँ होती हैं उनके ऑपरेशन हुए हैं। तो अगर इनको नेट शल में कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 50 लाख रुपए की मालियत के ऑपरेशन हुए गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान। प्रोग्रेस आपके सामने रखने का मकसद यही है कि ये जो यंग लॉट आई है, जो लोग कोयटा में आए हैं, वो इस अदारे को मज़ीद बिल्ड करना चाह रहे हैं, इसमें मज़ीद सहूलियात का इजाफा करना चाह रहे हैं। जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो हमारी सोशल कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली जो लोग इस जियोग्राफिकल रीजन से बिलोंग रखते हैं, उनसे भी एक पुरजोर अपील है कि आए हॉस्पिटल का विज़िट करें। यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं जिनको इम्प्रूव कर सकते हैं आप इम्प्रूव करें। तो इंटरेस्टिंग बात ही मुझे लगी है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं। अपनी तरफ से ये कोशिश है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो भी हो सके हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ से जो कुछ मिल सकता है वो मिले, और फिर जो है ना हम अपने जो पब्लिक की तरफ से जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जिस तरह कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनकी इंतहाई ज़रूरत है कि वो इस सर्जरी के दौरान जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इलाज हो रहा है उसके दौरान जिन चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत है वो उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं और उसको हम शेयर करेंगे। जिस तरह के एक सिंपल सी चीज़ है जिस डिफिब्रिलेटर कहते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ पर अगर किसी बंदे को भी कार्डियक अरेस्ट हो जाए या ड्यूरिंग सर्जरी या वैसे भी कोई बंदा इधर आए या बाहर से कोई बंदा इस तरह आता है तो उसके लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। तो इस हॉस्पिटल में उसकी डेफिशिएंसी है, हमें उसकी डोनेशन चाहिए। इसी तरह यहाँ पे एक मशीन है जो कि CTG कहते हैं, जो कि बच्चे की जो हरकत है उनको नोट करता है डिलीवरी के दौरान, उसकी भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो होगा तो हम बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम कम्प्लिकेशन उनको नोट कर सकते हैं और इन टाइम जो है ना वो कोई फैसला कर सकते हैं, तो उसकी भी सख्त ज़रूरत है। तो इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी उनकी भी हम लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है और कोई भी बंदा अगर डोनेट करना चाहे तो वो MS साहब से रब्ता करे। तो इस तरह वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं करते और उनको C सेक्शन की ज़रूरत है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने की ज़रूरत है, उनके लिए भी एक तरह का सिस्टम बन सकता है कि कुछ लोग जो है ना 5-10 C सेक्शन के लिए डोनेशन कर दें। तो इस तरह का अगर एक हम सिस्टम बना लें तो इस हॉस्पिटल को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब लोग मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। हम एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप के ऊपर भी इन टच रहेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको हमने किस तरह आगे पहुँचाना है और किस तरह आम पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाना है। एक बात जो रह गई वो ब्लड बैंक के लिए, कि ब्लड बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 चीज़ें पहले कही उनके साथ साथ में ब्लड बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है कि ब्लड बैंक के लिए एक तो उसके ब्लड ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करनी और दूसरा जो है उसको स्टोर करना, कि ब्लड लेकर उसको स्टोर करना, वो भी एक समझे बेसिक हमारी ज़रूरत है। उसके लिए भी हमें उतनी इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि हम बाकी चीज़ों को दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन सब पे काम होगा। हम अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी पब्लिक की तरफ से अगर कोई बंदा हेल्प करना चाहे तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। जैसे हमने पहले बात की कि किसी अच्छे बंदे ने किसी ज़ीर आदमी ने ये कहा था कि एक किसी भूखे को एक निवाला पेट में डालना 1000 मस्जिदें बनाने से बेहतर है। तो ये यहाँ पे समझें कि भूखे से भी ज़्यादा एमरजेंसी ये होती है कि बंदा मौत और ज़िंदगी कश्मकश में हो और उसको बचाने के लिए अगर कुछ दिया जाए तो ये देखें कि वो उसकी क्या अहमियत होगी। जितना भी स्टाफ है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी जो अपना प्रोफेशनल मेहनत है उसकी वजह से आज लोगों का एतमाद यहाँ बहुत बढ़ चुका है। पहले यहाँ सैकड़ों मरीज चेक होते थे, अब ये तादाद हज़ारों में चली गई है। आज यहाँ पर मैं जो सर्जन्स की टीम है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने
جو ہے آپریشن کی سینچری مکمل کر لی ہے. جو آپریشن باہر سے 17,000 روپے میں 40,000 روپے میں 50,000 میں ہوتے تھے وہ یہاں 500 1000 2000 میں ہو رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر صحت کی جو ایک پالیسی تھی اس کا جو نتائج ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. تو اس حوالہ سے میں اپنی اس کمیونٹی جو بیرون ملک رہتی ہے جو ہر موقع پہ اپنے وعدے بنا کے جملہ معاملات میں وہ مساجد کی تعمیر ہو وہ ہاسپٹل ہو کڈنی سینٹر ہو اس میں دل کھول کر عطیات دیتے ہیں. اور آج جو ڈاکٹر مقصود عبدالی صاحب نے اور یہاں ڈاکٹر صاحب نے پہلے پیغام دیا ہے اسی کو میں بیس بنا کر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئٹہ بالخصوص اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جس نے ایک انسان کو ایک شخص کو ایک آدمی کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا. تو اس طرح اس مشن کو آگے لے کر چلیں. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مقصود عبدالی صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئیں اور ہمارے یہ ڈینٹل سیرمنی تھی چھوٹی سی اس میں انہوں نے شرکت کی ہے. اس کے علاوہ میں اپنے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے اور ہمیں اپریشیٹ کیا. اور اس کے علاوہ میں اپنے ڈاکٹرز اور اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک تو ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے.